बहुत सारे लोगों ने भूत देखे हैं। क्या वो एक बुरा सपना है? मैं उन सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ, परंतु मैं उन सवालों का जवाब भी दे सकता हूँ, जैसे दीवार में एक छेद खोदना। धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं और हमने जो छेद बनाए हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते। जब हम उस छेद से दूसरी तरफ देखते हैं, हमें पता चलता है कि वो हमें पहले से देख रहे हैं। ये मेरी स्टोरी है, तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। जब मेरी आंखें खुली, मेरी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई। मैं हाथ पैर कुछ नहीं हिला पा रहा था और मैंने बगल में देखा तो मेरा क्लोजेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अपने डेस्क की तरफ देखा और मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। मैंने पूरी कोशिश की और मैं बेड से उठ गया। उठकर मैंने झट से क्लोजेट को बंद कर दिया और लाइट को ऑन कर दिया। मैं कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं, मैं कुछ भी करूं और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाता हूँ और अपना पीसी ऑन करता हूँ और मेरे दोस्त के साथ मैं बातें करने लगता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि ये फिर से हुआ। मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि तुम कितने बजे सोते हो? मैं उसे बताता हूँ कि मैं 9 बजे सोता हूँ। वैसे पता है, मैं कल से मेरी छुट्टियाँ लगने वाली है, तो हम मिल सकते हैं, ऐसा मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ। तो मेरा दोस्त बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल मीटिंग में लेट नहीं होना तुम्हारे साथ। और मैं बोलता हूँ के बीबी। अगर आप लोगों का इसका मतलब पता है ना, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा। जब मैं अपना पीसी ऑफ करता हूँ तब मुझे अपने पीसी के मॉनिटर में कुछ डरावना सा कुछ दिखाई देता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि प्लीज जल्दी सुबह हो जाए। जब सुबह होती है तो मैं अपने दोस्तों से मिलने आता हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया होता हूँ। वो लोग बस बात कर रहे होते कि अगली बार से मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। ऐसे ही बात चल रही होती है हमारे बीच, नॉर्मल दोस्तों वाली बात है। और ये है मेरा दोस्त टे सू होंग। ये सबसे ओल्डर है हमारे ग्रुप में और ये मुंह पे ही बातें बोल देता है, परंतु ये बहुत अच्छा इंसान है। और ये है सोंग जुन ना। ये वही है जिससे मैं कल रात को बातें कर रहा था। ये दिखने में भले ही ओल्ड लगती हो, परंतु ये बस मुझसे 2 साल बड़ी है। और ये है हान सुक हैंग। ये बोलता है कि इसने बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस किए है, परंतु मैं इस पे भरोसा नहीं करता, पता नहीं क्यों। और ये है सो ही नाना। इसके आंखों में अजीबोगरीब पावर है। ये भूत प्रेत को देख सकती है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये ब्यूटीफुल है और ये इंट्रोवर्ट नहीं है, परंतु ये हमारे ग्रुप में कम बातें करती है। और फाइनली ये हूँ मैं, गू सांग यो। मैं हाल ही में हाई स्कूल सीनियर बन चुका हूँ। क्या तुमने कभी एडिगन्स घोस्ट डिटेक्टर के बारे में सुना है? एडिगन एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उन्होंने ही घोस्ट डिटेक्टर बनाया था। वो अपने सपनों के पास वो अपने सक्सेस के पास पहुंचने ही वाले थे अपने घोस्ट डिटेक्टर के साथ, परंतु पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया और पुलिस उन्हें फेक बोलने लगे और उन्होंने उसका घोस्ट डिटेक्टर ही छीन लिया। परंतु मुझे समझ नहीं आता उन्होंने एक और घोस्ट डिटेक्टर क्यों नहीं बनाया। जब उनका अंत हुआ, उन्होंने प्रूव कर दिया कि घोस्ट होते हैं, परंतु शुरुआत में किसी ने बिलीव नहीं किया जब तक उनकी मौत ना हो जाए। उन्होंने सबसे बोला कि मैं जब मरूंगा तब एक समय पे घड़ी का वॉच का टाइम रुक जाएगा, और वो सच हो गया। मतलब क्या घोस्ट सही में होते हैं? पता है, स्लीप पैरालिसिस मतलब वो स्टेट जिसमें तुम सोए हुए भी होते हो और जगे हुए भी होते हो। तुम अपनी बॉडी को भी हिला नहीं सकते, जैसे रैम स्लीप। हमारा एमसी बोलता है रैम स्लीप क्या होता है, तो वो बंदा बोलता है तुम हमारे ग्रुप के मॉडरेटर और तुम्हें रैम स्लीप नहीं पता। जैसे तुम्हारी बॉडी सो रही है परंतु तुम्हारा दिमाग
एक्टिव है, जिस वजह से तुम अपने सपने देख सकते हो। इसमें तुम अपनी बॉडी को सेफ रखते हो। पता है बहुत सारे अर्बन लेजेंड है भूतों के, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो और सिंगिंग, स्लीप पैरालिसिस, ये सभी परिणाम है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते तो हमें बताया जाता है कि अबैंडेंड प्लेसेस, और पहले लोग बोलते थे कि रात के 11 से लेके 3 तक वो वक्त भूतों का होता है। तुम्हें क्या लगता है ब्रेन वेव्स, क्या ब्रेन वेव्स से ही स्लीप पैरालिसिस होता है क्या हम फिर से स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात करेंगे क्या? उन लोगों की ऐसी ही बातें चल रही होती है। तब ग्रुप की नाना उठती है और बोलती है कि पीछे जो कैफे था ना, उसमें 2 औरतों का भूत था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? वो बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रही, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक घोस्ट है, मतलब सो ही हाँ भूत देख सकती है। क्या तुम जब भी उससे कुछ सवाल पूछते हो तो क्या वो तुम्हें आंसर देता है? हाँ, परंतु उसकी आवाज थोड़ी अजीब होती है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आता। देख रहे हो हमारा एमसी की फट रही है। ये बंदा मन में बोलता है कि बात समझ नहीं आती, क्या ये झूठ बोल रही है? अरे ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। हम प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट हफ्ते हम किसी रिजॉर्ट पे जाएंगे हॉरर से, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। चलो अब हम चलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड नाना इज सो प्रिटी। हमारा एमसी मन में सोचता है कि वो बाकी सभी लोग ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं और नाना एक मरमेड की तरह है। हाँ, तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे? प्रोटैगनिस्ट की। और वो लोग जाते हैं और किसी के दरवाजे की बेल बजाते हैं और बोलते हैं कि हम हमारा फ्यूचर जानना चाहते हैं। फिर वो दरवाजा खुलता है और एक बुढ़ी आंटी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर जानना चाहते हो। इसे कैसे पता चला? नाना बोलती है कि ये कोई मुडांग की जगह तो नहीं लग रही। वो औरत बोलती है, लड़की तूने यहाँ पे क्या लाया है? नाना शॉक। नाना को लगता है कि वो भी उस भूत को देख रही है। उस भूत मतलब वो कैफे वाला भूत। वो औरत बोलती है, तुम्हें क्या जानना है, मुझे बताओ। एमसी बोलता है कि मुझे बताओ कि भूत कैसे देखते हैं। वो औरत हंसने लगती है और बोलते, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं भूत देख सकती हूँ? मैं अपनी आंखों से बस कर्स देख सकती हूँ। मैं बस तुम्हारा फ्यूचर देखूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। कुछ इडियट लोग आते हैं मेरी तरफ। ओ भाई, ये कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जॉब की इंसल्ट तो नहीं कर रही? क्या मैं अपना सवाल बदल सकता हूँ कि स्पिरिट हमसे क्या चाहती है? हमें स्पिरिट के बारे में सब कुछ पता नहीं है। अलग अलग स्पिरिट अलग अलग चीजें मांगती है। तुम्हें पता है 2 अलग अलग स्पिरिट होती है। एक स्पिरिट होती है वेंजफुल स्पिरिट और दूसरी होती है इविल स्पिरिट। वेंजफुल स्पिरिट का मतलब होता है कि एक ऐसे स्पिरिट जिसे किसी ने मारा हो या फिर इस तरीके से दर्द दिया हो कि वो खुद मर जाए, और कुछ भी अजीबोगरीब रीजन भी हो सकते हैं, और वो वैसे ही दिखते हैं जैसे वो मरने से पहले थे, और उसका काम होता है रिवेंज लेना और किसी से बदला लेना। परंतु इविल स्पिरिट वो होती है जिनके पास कोई रीजन नहीं होता, वो बस लोगों को परेशान करना और डराना चाहते हैं। वो दिखने में एक मॉन्स्टर की तरह होते हैं। वो सोचते हैं कि वो अगर हमें डरा देंगे तो उन्हें हमारी लाइफ का एसेंस मिल जाएगा। क्या होता है अगर वेंजफुल स्पिरिट अपना रिवेंज कंप्लीट करती है तो? बच्चे गौर से सुनो, वो लिविंग स्पिरिट की तरह नहीं होती, और वो स्पिरिट सिर्फ इंसानों को देख सकती है, और वो धुंधली होती है। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्हें रिवेंज कैसे लेना है। तुम्हें क्या लगता है अगर वेंजफुल स्पिरिट अगर तुम्हें देख ले तो क्या होगा? वो कोशिश करेगी कि वो तुम्हारी सोल को तोड़ दे। अगर तुम किसी डरावनी स्पिरिट को देखो तो उनसे नजरें चुरा लो और उनकी तरफ मत देखो और अपना मुंह बंद करो। और तुम्हारा स्पिरिट गेट भी थोड़ा सा टूट गया है। ये स्पिरिट गेट क्या होता है? जैसे तुम्हारे और मेरी तरह जिन लोगों का स्पिरिट गेट ओपन होता है जन्म से, वो लोग बचपन से ही शापित और मेडन्स होते हैं। मेडन वही जो श्राइन में होते हैं। सभी लोगों के पास स्पिरिट गेट होता है, परंतु वो खुलता बस एक बार है। जब इंसान मरते हैं तब उनका स्पिरिट गेट ओपन होता है। उसके बाद वो लोग ये दुनिया नहीं देख सकते, वो एक अलग दुनिया देखते हैं। अगर किसी का
गेट टूट जाए तो वो अपनी आंखों से आफ्टर वर्ल्ड देख सकते हैं। अगर जब किसी का गेट टूटता है, जब वो किसी तरफ देखते हैं तो उन्हें स्पिरिट नहीं दिखाई देती, वो अपने आंखों के कॉर्नर से देखेंगे तभी उनको स्पिरिट दिखाई देती है। एक तरीका है जिससे तुम स्पिरिट को देख सकते हो। तुम आईने की मदद से स्पिरिट को देख सकते हो। अगर तुम स्पिरिट को डायरेक्टली देखोगे ना, अगर तुम स्पिरिट को डायरेक्टली देखते हो मिरर के अलावा, तो तुम मर जाओगे। मुझे क्या करना पड़ेगा अपने गेट को बंद करने के लिए? अजीबोगरीब साइलेंस। मैं तुम्हारे लिए तालिस्मान बना सकती हूँ और उसकी कीमत कितनी होगी? तुम लोग बहुत जवान हो, इसलिए मैं उसकी प्राइस बहुत कम करती हूँ, बस 5 लाख वॉन। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए वो फालतू सी चीज। वैसे जाने दो। क्या तुम्हें इस पेपर में कुछ दिख रहा है क्या? हम इस पेपर के लिए ही आए थे यहाँ पे। अरे सीन कट होता है। गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा ही अच्छा नहीं हो पाया। इसमें हमने पीक एलिमेंट नहीं ला सके इस वीडियो में, परंतु इसका जो पार्ट 2 होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और आपका प्यारा भाई एनिमे हब हिंदी। गुड बाय।